लोग भूल गए होंगे क्या पढ़ा था हमने। थीटा जॉइन हमारा था सिंपल थीटा जॉइन। जब हम क्या करते हैं, थीटा मतलब इसको रिजेंबल कर लो, थीटा इक्वल्स टू कंडीशन। ठीक है, जॉइंट्स क्या है बेसिकली, हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं कोई दो टेबल्स के बीच में। अगर हमको सारी टपल्स नहीं चाहिए, हम दोनों दो टेबल्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हर एक टपल हर दूसरी टेबल की टपल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ भी होएगी, इसके साथ भी होएगी। फिर सेकंड टेबल जो है वो आपकी फर्स्ट टपल के साथ, सेकंड टपल के साथ, थर्ड टपल के साथ, ऐसे ही थर्ड टपल फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर सारी रोज इन सारे कॉलम्स का आपको आउटपुट मिलेगा इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने बोला कि हमको सारे आउटपुट्स नहीं चाहिए, हमको अपनी स्पेसिफाइड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए दो टेबल्स के बीच में। ठीक है, तो आपके पास ऑपरेटर है, कौन सा, जॉइंट्स का ऑपरेटर है। जॉइंट्स का ऑपरेटर सिंपल ऐसे यूज करा जाएगा, और जॉइंट्स के ऑपरेटर से आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन था थीटा जॉइंट। सिंपली आप क्या कर रहे हैं, आपने जो जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने जॉइंट्स का इनिशियलाइजेशन किया वो है आपका थीटा जॉइंट। यहाँ पे आपको जॉइन लगाना है मल्टीपल टेबल्स के बीच में यूजिंग योर रिस्पेक्टिव कंडीशन। ठीक है, ए इंटू बी हमने ज्वाइन लगा दिया, यहाँ पे मैंने थीटा ज्वाइन लगाया। दैट मीन्स ज्वाइन के बेस में मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तब तो वो मेरे आउटपुट टेबल में इंक्लूड होएगी टपल, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब वो मेरे आउटपुट टेबल में टपल इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है, कैन यूज एनी कंडीशंस इन सिलेक्शन, कोई सी भी कंडीशन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो आपने पढ़े हुए हैं, इनके हेल्प से आप अपनी कंडीशंस को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई ग्रेटर देन लेस देन कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, दैट इज थीटा जॉइन। और अगर आप इसमें कंडीशन में इक्वल टू यूज कर रहे हो, कंडीशन में क्या यूज कर रहे हो, इक्वल टू, इक्वल्स की कंपैरिजन कर रहे हो किसी भी कॉलम्स में, तो वो आपका थीटा जॉइन कौन सा हो जाएगा, वो जॉइन हो जाएगा आपका इक्वी जॉइन। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको चाहिए, मैंने एडिट नहीं किया। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हमने समझा था, ए डॉट कॉलम टू शुड बी स्मॉलर देन बी डॉट कॉलम टू, और वो वाली वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। एक आपका रिलेशन है कस्टमर रिलेशन, और दूसरा आपका टेबल है प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, इस पर्टिकुलर कस्टमर टेबल में आपके पास दो कॉलम्स हैं, क्लास आईडी की वैल्यू और नेम की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट में आपके पास दो कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू और सिटी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे यूनियन कंपैटिबल कॉलम जो होंगे वो सेम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, किन्हीं भी कॉलम्स की वैल्यू, किन्हीं भी कॉलम्स में आप क्या कर सकते हो, अपनी कंडीशंस को पुट कर सकते हो इन योर थीटा जॉइंट्स, इनर जॉइंट्स। ठीक है, इन थीटा जॉइन इज अ पार्ट ऑफ इनर जॉइंट। ओके, तो हमने बोला कि मान लीजिए मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, मुझे प्रिंट करना है, क्वायरी मेरी क्या है, राइट अ क्वायरी टू डिस्प्ले द नेम एंड सिटी। हमें डिस्प्ले क्या कराना है, सिर्फ नेम और सिटी को, नेम और सिटी दोनों को डिस्प्ले नहीं कराना है। आप पर्टिकुलर कंडीशंस भी डाल सकते हो किन किन को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, राइट अ क्वायरी टू डिस्प्ले द नेम एंड सिटी, जिसका क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी में आपने कंडीशन एम्प्लॉय करनी है। क्या करनी है, name and city from both the tables in which value of product ID should be greater than value of class ID। ठीक है, हमको कंडीशन क्या लगानी है कि हम क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी इन दो कॉलम्स को कंपेयर करने वाले हैं। इन दो कॉलम्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो वाली टपल्स प्रिंट होनी चाहिए बस जिनके प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू क्लास आईडी की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, और कौन कौन सी आपको टपल एट्रीब्यूट्स प्रिंट करनी है, सिर्फ नेम और सिटी प्रिंट करानी है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी टेबल प्रिंट कराओ, आपको सिंपली दो एट्रीब्यूट्स प्रिंट करानी है, नेम और सिटी, और आपने कंडीशन डाल दी कि वही दो वैल्यूज आपको, वही टपल्स आपको प्रिंट होनी चाहिए जिनमें आपके प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू क्लास आईडी की वैल्यू से ज्यादा हो। ठीक
ठीक है। तो जॉइंस हैं, हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट डालते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपको ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो कंडीशन जहां जहां पे भी टपल्स में ये कंडीशन ट्रू है वो आपको एज एन आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन, पहले आपको क्या करना है, देखो सिंपल ना, इसको कॉम्प्लेक्स ना करके आप सिंपल भी कर सकते हो कि हर एक टपल को हर दूसरी टपल के साथ कंपेयर करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही होता है ना, अगर मैं मान लो कस्टमर और प्रोडक्ट का कार्टेशियन बनाना होता तो क्या होता, वन जॉन पहले वन दिल्ली के साथ इंटू होता, फिर वन मुंबई, टू थ्री मुंबई के साथ होता, फिर फोर नोएडा के साथ होता। ऐसे ही टू हैरी पहले वन दिल्ली के साथ होता, फिर वन वन दिल्ली के साथ होता, फिर वन मुंबई, थ्री मुंबई के साथ होता, फोर नोएडा के साथ होता। हर एक टपल हर दूसरी टपल के साथ इनटू करी जाती है, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू क्लास आईडी के से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो अगर वन जॉन है उसको मैं फर्स्ट टपल के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, तो हमारी अच्छा इसके लिए क्वायरी क्या होगी, आउटपुट अपन देख लेते हैं, पहले क्वायरी डिस्कस कर लेते हैं, आउटपुट अपन बाद में देखेंगे। क्वायरी क्या होगी, सिंपल, आपको मैंने बताया है टेबल का नेम डॉट उसकी एट्रीब्यूट के हिसाब से हम क्वायरी लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वायरी लिख दी कस्टमर और प्रोडक्ट, दो में मुझे कार्टेशियन जॉइन लगाना है। ठीक है, दो टेबल्स कौन कौन सी हैं आपकी, कस्टमर एक टेबल का नाम है और प्रोडक्ट आपकी एक टेबल का नाम है। तो दो में मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना था, जॉइन लगाना था, तो मैंने कस्टमर एंड प्रोडक्ट लगा दिया और यहाँ पे मैंने जॉइन का सिंबल लगा दिया। अब मुझे एक कंडीशन दे दी गई है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस हमेशा हम किस में लगाते हैं, कंडीशंस हम लगाते हैं थीटा जॉइन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंडीशंस हम लगाते हैं थीटा जॉइन में। तो थीटा जॉइन में कंडीशन कैसे लगती है, सिंपल, जॉइन के बेस में यहाँ पे कंडीशन को एक्सप्रेस करते हो आप लोग। ठीक है, तो हमने जॉइन यहाँ पे लगा दिया, जॉइन के बेस में यहाँ पे मैं कंडीशन को एक्सप्रेस कर दूंगी कि जो भी मुझे क्वायरीज मिली है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरे को बोला गया है कि कस्टमर की क्लास आईडी की वैल्यू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी से छोटी होनी चाहिए, है ना, यही बोला गया है, इन विच वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आईडी शुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ क्लास आईडी, है ना। तो हमने क्वायरी लिखी, हमको कस्टमर और प्रोडक्ट का जॉइन परफॉर्म करना है। उस जॉइन में क्वायरी कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे जिसमें कस्टमर टेबल का नाम डॉट उसकी एट्रीब्यूट जिसका आप कंपैरिजन करने वाले हैं, कस्टमर डॉट क्लास आईडी शुड बी स्मॉलर देन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये क्वायरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करके पूछ लो, फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। यस है, इसमें ये नेम और सिटी कैसे प्रिंट हो रहा है, अपन ने पाया तो लगाया नहीं कि नेम और सिटी चाहिए। हाँ वही पाए अपन ने नहीं लगाया, पाए अपन इसमें लगाएंगे। मैंने तो ये सिंपल उसका बताया है, जैसे यहाँ पे इसमें क्वायरी में पूछा था ना नेम एंड सिटी, तो पाए आप नेम और सिटी इसका, यस एक सेकेंड, इसका जो पूरा सिंटेक्स होगा, ये तो आपके जॉइन की कंडीशन हो गई, ये जॉइन की कंडीशन आप लगाएंगे पाए नेम कॉमा सिटी और फिर ब्रैकेट में आप देंगे ये पूरी की पूरी क्वायरी। ओके मैम। ठीक है, जब आप पाए लगा रहे हैं नेम एंड सिटी, पाए आपको लगाना होगा नेम एंड सिटी और फिर ये आपको पूरा जॉइन की क्वेरी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप पाए नहीं लगा रहे हैं तो वो सारी की सारी एट्रीब्यूट्स प्रिंट होंगी, यानी कि आपके पास क्लास आईडी भी प्रिंट होगा, नेम भी प्रिंट होगा, प्रोडक्ट और सिटी चारों प्रिंट होंगे उस कंडीशन में। बस आपकी ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्लास आईडी की वैल्यू प्रोडक्ट आईडी से कम होनी चाहिए, वो वाली कंडीशंस की चारों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ पाई लगा रहे हैं नेम एंड सिटी, आपको सिर्फ नेम एंड सिटी प्रिंट कराना है तो पाई प्रोजेक्शन ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं। ओके मैम। यस, ठीक है, तो हमने पाई ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो आउटपुट, ये क्वायरी आई थिंक समझ आ गई होगी सबको। अब इस क्वायरी के अकॉर्डिंग आउटपुट देखिए कैसे आउटपुट जनरेट होगा। सिंपल, आपके कस्टमर क्लास डॉट आईडी की वैल्यू प्रोडक्ट डॉट क्लास आईडी से छोटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वन को पहले वन से कंपेयर किया, इक्वल है, आपका ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फिर वन को हमने कंपेयर किया थ्री से,
है ना। 1 को हमने कंपेयर किया कार्टेशियन प्रोडक्ट के रेंज, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवानी है अब, ठीक है। तो 1 को हमने कंपेयर किया 3 से, तो 1 को 3 से कंपेयर किया तो प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी है, तो ये कंडीशन ट्रू है हमारी, ये तो बोला था ना, प्रोडक्ट आईडी शुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ क्लास आईडी, राइट। तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू छोटी है, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसका नेम तो क्या है, जॉन, और 3 का सिटी क्या है, मुंबई। तो आपके पास जो फर्स्ट टपल की जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी, मुंबई है, जॉन मुंबई होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे जॉन मुंबई है। ये ना बुक में से कंटेंट ऐसे ही आ रहा है, इट्स बेटर कि ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम बोर्ड पे डिस्कस करते, चलिए कोई बात नहीं। जॉन एंड मुंबई, ठीक है, फर्स्ट टपल आपकी एंटर हुई है जॉन, एंड आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है, देन आपके पास आ गया मुंबई, ठीक है। फिर अगेन फर्स्ट को आप कंपेयर करेंगे फोर्थ वैल्यू से, तो फर्स्ट की क्लास आईडी की वैल्यू प्रोडक्ट आईडी से बड़ी है, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी है, क्लास आईडी की छोटी है, 1 छोटा है आपका 4 से, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो हमको प्रिंट करना है जॉन, और आपकी सिटी में आ गया नोएडा, ठीक है। तो नेक्स्ट आउटपुट आपके पास अगेन यहाँ पे नहीं लिखा है, नेक्स्ट आउटपुट हो गया आपके पास जॉन, और सिटी में आपका आ जाएगा नोएडा, ठीक है। ऐसे ही अब ये टपल का सारा मल्टीप्लिकेशन इन तीनों टपल से हो गया। अब आ जाओ इस पर्टिकुलर टपल में, 2 को कंपेयर करिए 1 से, कंडीशन फॉल्स है, 2 को कंपेयर किया हमने 1 से, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू हमारे पास छोटी है, 2 को हमने कंपेयर किया 1 से, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू हमारे पास बड़ी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे छोटी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करा हमने क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी को कंपेयर करने के बाद, क्लास आईडी की वैल्यू 2 हो गई, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू 3 हो गई, तो क्या ये हमारी कंडीशन थी, प्रोडक्ट आईडी शुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ क्लास आईडी, तो यस ये कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा मेरा हैरी एंड मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट है हमारे पास हैरी एंड मुंबई, ठीक है। तो ये हैरी एंड मुंबई, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी इसलिए मेरे पास ये हैरी भी प्रिंट हो गया एंड मुंबई भी प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये वैभव मैं आपका डाउट ले रही हूँ, 1 मिनट अपन ये एक बार कंप्लीट कर लें फिर अपन डाउट्स लेती हूँ मैं आपके, ठीक है। फिर 2 को आपने वापस से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 2 3 को कर दिया, अब 2 को आप फिर से 4 से कंपेयर कीजिए, अगेन प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू मेरे पास 4 बड़ी आ गई, यही मेरी कंडीशन 3, तो यहाँ पे अगेन हैरी एंड नोएडा एज एन आउटपुट में आपको प्रिंट हो जाएगा। सिंपल क्या कर रहे हो ना, सिंपल आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसको प्रिंट करा रहे हो, सिंपल। अगर आप ऐसे नहीं कर पाओ ना, उसका आउटपुट जनरेशन ऐसे नहीं कर पाओ, तो क्या करो, सबसे इजी केस होता है, आप दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो उस मल्टीपल टपल्स का, मल्टीपल कॉलम्स का, 9 जितनी भी आपकी टपल्स जनरेट होने वाली हैं, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपकी जो कंडीशन है, क्लास आईडी की वैल्यू प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्लास आईडी से, जो जो टपल्स इंक्लूड हो रही हैं वो टपल्स एज एन आउटपुट में आपकी जनरेट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कंडीशंस हैं, कुछ और है नहीं। तो आपने जैसे 1 जॉन को इन तीनों से कंपेयर किया था, अब 2 हैरी को इन तीनों से कंपेयर करना है। 2 को पहले 1 से कंपेयर किया तो ये तो मेरी प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू छोटी हो गई तो ये डिस्कार्ड हो गई। फिर 2 को मैंने 3 से कंपेयर किया तो यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे नेम और सिटी प्रिंट करना था तो हैरी प्रिंट हो जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू है तो मुंबई प्रिंट हो जाएगा, तो हैरी और मुंबई प्रिंट हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास 2 को आपने 4 से कंपेयर किया, 4 से कंपेयर किया तो अगेन प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू आपकी बड़ी है क्लास आईडी से, तो ये भी प्रिंट होगा, हैरी और नोएडा प्रिंट हो गया। तो हैरी और नोएडा, अगेन ये नहीं लिखा है, हैरी एंड नोएडा, ठीक है। तो अभी तक आपके पास 4 आउटपुट आए हैं, हैरी मुंबई, हैरी नोएडा, जॉन मुंबई, जॉन नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टपल्स कौन सी बची है, लास्ट टपल बची है थर्ड टपल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पहले इससे कंपेयर करनी है, 3 1, ये कंडीशन फॉल्स है, ये डिस्कार्ड हो गई, 3 3, ये कंडीशन फॉल्स है, ये डिस्कार्ड हो गई, देन कम्स 3 एंड 4, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये हम लिखेंगे विच इज जैक्सन एंड नोएडा,
तो हमारा जो लास्ट आउटपुट है वो है जैक्सन एंड नोएडा। तो ये मेरे पास प्रॉपर आउटपुट हो जाएगा हमारे थीटा जॉइंट का। ठीक है, समझ आया? यस। अब जिस जिसको नहीं समझ आया वो हैंड रेस करो। यस वैभव, कोई रिस्पेक्टिव मैम पॉइंट? मैम इसमें हैरी मुंबई और जैक्सन नोएडा ही तो आना चाहिए, हम बाकी के 3 कैसे आ गए? हैरी मुंबई और जैक्सन नोएडा। जैक्सन नोएडा, हाँ। बाकी के 3 बेटा हर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो प्रिंट कराना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद हो तो हम कैसे करते हैं कि पहले सबसे पहले फर्स्ट टेबल की फर्स्ट टपल को इससे इंटू करेंगे, सेकंड से इंटू करेंगे और थर्ड से इंटू करेंगे, है ना। सेकेंड टेबल को हम फर्स्ट से इंटू करेंगे, सेकंड से इंटू करेंगे एंड थर्ड से इंटू करेंगे। ऐसे ही थर्ड टेबल को हम फर्स्ट से इंटू करेंगे, सेकंड से इंटू करेंगे एंड थर्ड से इंटू करेंगे। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, राइट, इफ यू रिमेंबर, है ओके ना। हम आ गए, मैम ठीक आ है, गया समझ। आ गया समझ, ग्रेट। यस मैम। चलो ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको सिंपल क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते जाओ और जो भी कंडीशन दे दी गई उसको कंपेयर करते जाओ, बस यही करना है आपको। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो रहा है ना, हमारा टास्क यही था कि मुझे सारी वैल्यूज तो नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्टिव कंडीशंस की वैल्यू चाहिए। मैंने बोला प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू आपकी क्लास आईडी से बड़ी होनी चाहिए, तो क्लास आईडी पहले इसमें चेक करा, फिर 1 को 3 से चेक किया, ये कंडीशन ट्रू थी तो मैंने जॉन को प्रिंट करा दिया और मुंबई को प्रिंट करा दिया। फिर मैंने 1 को कंपेयर किया 4 से, तो ये भी कंडीशन ट्रू थी तो मैंने जॉन और नोएडा को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टपल को मैंने इस बार लिया, सेकंड को मैंने 1 से कंपेयर किया, तो 1 से कंपेयर करने के बाद कंडीशन फॉल्स है, ये डिस्कार्ड हो गई। फिर 2 को सेकंड को मैंने 3 से कंपेयर किया, अगेन ये कंडीशन ट्रू है, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी है, तो हम हैरी को प्रिंट कर देते हैं और मुंबई प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 को 4 से कीजिए, अगेन प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी है तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, हैरी एंड नोएडा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हैरी नोएडा, हैरी मुंबई ये प्रिंट हो गया, जॉन मुंबई जॉन नोएडा फर्स्ट टपल का प्रिंट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड टपल को भी मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टपल से। पहले 3 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टपल से, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। फिर 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई, बड़ी होनी चाहिए, तो इक्वल टू है तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। फिर 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो अब मैं इस जो भी ट्रू कंडीशन है उसके नेम्स और सिटी को प्रिंट करा दो, जैक्सन एंड नोएडा को सिंपल प्रिंट करा दिया, तो ये आपके पास फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ओके ठीक है, यस। चल और किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टेबल में? आगे समझ, एक और एग्जांपल लें क्या हम, एक और, या फिर सफिशिएंट है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इफ़ यू ऑल वांट। यस वैभव। यस मैम, मैम एक और बता दो। अच्छा गौरव, आप भी ये बोल रहे हो क्या? गौरव आपकी आवाज कट रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आप प्रॉपर है? हाँ अभी बोलो। मैम मेरे को भी एक एग्जांपल और बता दो आप। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल बता देते हैं। देखो अभी मैं यू मैनुअल करके दिखा देती हूँ, एक और एग्जांपल, एक रैंडम लेते हैं। ठीक है, एक मैंने टेबल क्रिएट कर ली, मान लीजिए मोबाइल की, और एक टेबल अपन क्रिएट, एक मोबाइल की मैं एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें मान लो मॉडल एंड प्राइस, मॉडल एंड प्राइस दो एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं, और ऐसे ही लैपटॉप का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें भी हम दो एट्रीब्यूट्स बना देते हैं, मॉडल एंड प्राइस। ठीक है, दो दो एट्रीब्यूट्स इसकी बन गई। आप कोई भी मोबाइल बना लो, टपल्स फिल कर दीजिए, नोकिया, सैमसंग और आईफोन। ठीक है, प्राइस लिख देते हैं
10K, 20K एंड 50K। और इसका मॉडल हम लिख देते हैं, कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं आपके लैपटॉप के, डेल, एक्सेस, और कौन सा होता है, एसर। ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, ऐसे रैंडम लिख रहे हैं कोई भी। और प्राइस हम लिख देते हैं 30K, 20K एंड 10K। ठीक है, ये दो आपके पास टपल्स हैं। इस टपल में आपको प्रिंट कराना है, मान लीजिए आपको परचेज करना है मोबाइल एंड लैपटॉप, बट जो मोबाइल की प्राइस है वो लैपटॉप की प्राइस से कम होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या कंडीशन लगा दिया कि मोबाइल की जो प्राइस है, मोबाइल टेबल में जो प्राइस है, ये वाली जो टपल है, हम कंडीशन किस किस में लगाने वाले हैं, मोबाइल की प्राइस को हम लैपटॉप की प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, वो वाली टपल्स इंक्लूड होनी चाहिए जिनकी मोबाइल की प्राइस आपकी छोटी हो लैपटॉप की प्राइस से। ठीक है, तो आपने कंडीशन क्या लगा दी, सिंपल, मोबाइल की प्राइस। आपने सबसे पहले तो आपको सबसे पहले क्वायरी लिखनी है और उसके बाद आपको उसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो जो जॉइन लग रहा है आपका, वो जग लग रहा है थीटा जॉइंट मोबाइल और लैपटॉप में। सबसे पहले आपने ये कर लिया, मोबाइल और लैपटॉप में आपका एक टेबल का नेम है मोबाइल, एक टेबल का नेम है लैपटॉप। ठीक है, अब आपने जॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे आप इसकी कंडीशन स्पेसिफाई करोगे। आप क्या चाहते हो, हम चाहते हैं कि मोबाइल, अरे कुछ भी हो जाता है, हम चाहते हैं मोबाइल डॉट प्राइस, क्या है हो रहा है, आई होप आप लोग समझ जाना, क्योंकि ये डिजिटल पढ़ने का ये थोड़ी डिसएडवांटेज है। लैपटॉप डॉट प्राइस। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, लैपटॉप डॉट प्राइस की वैल्यू मोबाइल के प्राइस से बड़ी होनी चाहिए, वो ही टपल्स हमारी इंक्लूड होंगी। ठीक है, मैंने आपको क्वेरी बोला, सिर्फ वही टपल्स इंक्लूड होनी चाहिए जिनकी लैपटॉप की प्राइस, जो ये वाली प्राइस है, वो बड़ी होनी चाहिए मोबाइल की प्राइस। अब बता दो मुझे कौन कौन से आपके आउटपुट में, आउटपुट टेबल में कौन कौन से टपल्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन नोकिया 10K से। तो नोकिया 10K को पहले डेल से करते हैं कंपेयर। डेल से अगर मैंने कंपेयर किया, मेरे को करना है कि मोबाइल की प्राइस लैपटॉप की प्राइस से छोटी होनी चाहिए। तो नोकिया को मैंने 30 से कंपेयर किया, ये कंडीशन ट्रू है तो पहले नोकिया, ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा नोकिया और डेल। मैं सिर्फ अभी टाइम बीइंग के लिए दोनों मोडेम्स लिख रही हूँ, प्राइस आप इंक्लूड कर देना। ठीक है, नोकिया डेल के साथ भी आ गया। और फिर आप दूसरा नोकिया को अब किससे कंपेयर करेंगे, डेल के साथ कर लिया, अब नोकिया को एक्सेस के साथ करते हैं कि नोकिया की मोबाइल की प्राइस है 10K और लैपटॉप की प्राइस है 20K, और मेरी कंडीशन क्या है, मोबाइल की प्राइस छोटी होनी चाहिए लैपटॉप की प्राइस से। तो अगेन दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, नोकिया 10 और 20 में कौन बड़ा है, आपके लैपटॉप का प्राइस बड़ा है। तो यही हमारी कंडीशन थी। तो अगेन कौन सी टपल आ जाएगी, नोकिया और एक्सेस, है ना। देन आपका 10K को, अब ये नोकिया किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एसर के साथ। तो अगेन 10K और 10K, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पर्टिकुलर टपल हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, इस टपल को हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अगेन देखो सैमसंग के साथ आ जाते हैं, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब सैमसंग के साथ ज्वाइन लगा दो। सैमसंग के साथ ज्वाइन लगाने का मतलब ये कंडीशन को कंपेयर करना है, सिंपल। प्राइस, मोबाइल की प्राइस क्या है 20K, और सबसे पहले सैमसंग जाएगा डेल के साथ। तो सैमसंग डेल के साथ जा रहा है, 20 और 30 में किसका बड़ा है, लैपटॉप का बड़ा है। तो लैपटॉप का बड़ा, यही हमारी कंडीशन थी। तो मेरी जो थर्ड एट्रीब्यूट हो गई वो सैमसंग और डेल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका आ जाओ, सैमसंग को मल्टीप्लाई करो इस पर्टिकुलर टपल के साथ, एक्सेस के साथ। तो अगेन 20K एंड 20K, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज फॉल्स, तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, लैपटॉप की प्राइस जो है वो बड़ी होनी चाहिए मोबाइल की प्राइस से। फाइन, दिस कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब सैमसंग को कंपेयर कीजिए, लास्ट टपल है आपकी एसर। ठीक है, तो सैमसंग की कंपेयर किया, हमारी प्राइस है मोबाइल की 20 और हमारे लैपटॉप के, एसर के लैपटॉप की प्राइस है 10। ये कंडीशन अगेन हमारी फॉल्स है, क्योंकि हम चाहते थे लैपटॉप की बड़ी होनी चाहिए, वही टपल्स इंक्लूड होंगी। तो लैपटॉप की प्राइस तो छोटी है, ये टपल भी हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी फिर से। तो इस पर्टिकुलर सैमसंग के केस में 20K से वैल्यू 20K से एक ही बड़ी है, डेल, इसलिए सैमसंग और डेल ही हमारा एज एन आउटपुट में आ गया। ठीक है, कौन बचा आपका, आईफोन बचा। आईफोन तो देखो सबसे ज्यादा महंगा होता है तो वो तो आएगा ही आएगा। आईफोन की क्या है वैल्यू, 50K।
50K मोबाइल प्राइस की वैल्यू लैपटॉप प्राइस से कम होनी चाहिए। तो 50K को कंपेयर किया सबसे पहले डेल के साथ में, यहाँ पे लैपटॉप की प्राइस छोटी है, मोबाइल की ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर आईफोन को कंपेयर किया एक्सेस से कंपेयर किया 50K 20K, अगेन लैपटॉप की वैल्यू यहाँ पे कम है, मोबाइल की ज़्यादा। ये मेरी कंडीशन नहीं थी, मेरी कंडीशन लैपटॉप की ज़्यादा वाली थी, वही टपल्स आएंगे, वो भी डिस्कार्ड हो गया। देन लास्ट आपका आईफोन कंपेयर करा आपने एसर से, तो अगेन 50K यहाँ पे है एंड 10K यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगेन मोबाइल की प्राइस आपकी बड़ी है, लैपटॉप की प्राइस छोटी है, जो हमारी कंडीशन नहीं थी, हमारी कंडीशन थी लैपटॉप प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो जो हम इन दोनों में कार्टेशियन जॉइन लगा रहे हैं, ये वाली जो हमने क्वेरी थीटा जॉइन वाली लगाई है, उसका आउटपुट मुझे क्या मिला, ये 3 टपल्स मिली, नोकिया डेल, नोकिया एक्सेस, सैमसंग डेल। यस, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अब समझ आया थीटा जॉइन क्या होता है? यस एनीवन? मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा सिस्टम क्या है, हो रहा है थीटा जॉइन। सिंपल, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हुए जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को टपल में, उस कंडीशन को आउटपुट में इंक्लूड करो, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही टपल, उस कंडीशन को आउटपुट से एक्सक्लूड करो, सिंपल करना है बस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हल्का सा जो चेंज है ना, वो ये है कि अगर यहाँ पे हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन 2 सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं इन थीटा जॉइन। अगर मैं थीटा जॉइन में इक्वल टू का सिंबल यूज करूँ तो वो मेरा हो जाता है इक्वी जॉइन, ठीक है। कंडीशन वही लगने वाली है, कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर सिंपल आप क्या कर रहे हैं, व्हेन थीटा जॉइन यूजेस ओनली इक्विवेलेंस कंडीशन, इट बिकम्स अ इक्वी जॉइन। सिंपल, आप उसमें इक्वल टू साइन यूज कर रहे हो, अगर इक्वल एज इन कंडीशन में, तो वो कौन सा जॉइन बन जाएगा, इक्वी जॉइन बन जाएगा। वो थीटा जॉइन ना रह के वो कौन सा बन जाएगा, इक्वी जॉइन बन जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे सिंपल परफॉर्म, ये वाला अपन ने कर रखा था, ये वाला और कर लेते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम मैंने वैल्यू डाल दी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड सिटी, वही वाली दोनों टेबल्स हैं। इसमें मैंने अब बोल दिया कि आपको कौन सी प्रिंट करानी है, नेम एंड सिटी, इन विच वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आईडी शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लास आईडी, ठीक है। अब आपने क्या डाल दी कंडीशन की इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू क्लास आईडी से, प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू क्लास आईडी के बराबर होगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इन दोनों इस टपल का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ इस टपल से, तो क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी सिमिलर है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा एज एन आउटपुट में जॉन एंड डेली, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वायरी कौन सी प्रिंट होगी, क्वायरी आपका सिंपल क्या कर रहे हो, एज इट इज क्वायरी लिख रहे हैं, बस यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल हम यूज कर रहे थे ना, वहां पे हमने क्या कर दिया, इक्वल टू सिंबल यूज कर दिया, है ना। कस्टमर डॉट आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आई डी, ये आपकी सिंपल क्वायरी है। अगेन यहाँ पे पाई ऑपरेशन तो परफॉर्म करेंगे, पाई नेम्स एंड सिटी पे, पाई नेम्स एंड सिटी पे, ठीक है। पाई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्शन सिंपल, कौन सी एट्रीब्यूट को आपको प्रिंट कराना है, तो ठीक है। तो ये आपने ऑपरेशन, ये क्वायरी परफॉर्म करी। अब देखो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे हम गए 3 1, आपको 1 से कंपेयर किया तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपको सिमिलर मिल गई, इसलिए जॉन एंड डेली प्रिंट हो गया। फिर 1 को कंपेयर करेंगे हम 3 के साथ में, वैल्यू सिमिलर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी सिमिलर नहीं है। 2 को मैंने 1 के साथ कंपेयर किया, सिमिलर नहीं है। 2 को 3 के साथ कंपेयर किया, सिमिलर नहीं है, ठीक है। और 2 को हमने 4 के साथ कंपेयर किया, तो ये भी आपका सिमिलर नहीं है, ठीक है। 1 एंड 2 दो टपल्स हो चुकी हैं, बची कौन सी आपके पास, थर्ड टपल। थर्ड टपल को सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर 1 के साथ में, सिमिलर नहीं है। थर्ड टपल आपका थर्ड प्रोडक्ट आईडी इसके साथ में सिमिलर है, तो दैट विल बी इक्वल टू जैक्सन एंड मुंबई। और थर्ड को मैंने फोर्थ के साथ किया तो सिमिलर नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड होगी। तो यहाँ पे आपका जॉन और दिल्ली एज एन आउटपुट आएगा और जैक्सन एंड मुंबई आउटपुट आ जाएगा। ये है आपका इक्वी जॉइन, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर इन योर माइंड्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास नेचुरल जॉइन, इनर जॉइंस का लास्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल जॉइन।
2 मिनट हैं हमारे पास, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सिंपल है नेचुरल जॉइन, बहुत ही आसान है। थीटा और इक्वी जॉइन से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, नेचुरल जॉइन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इफ देयर इज कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, नेचुरल जॉइन आप कब परफॉर्म कर सकते हो, जब आपकी दोनों टेबल्स में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन हो। ठीक है, कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब दोनों टेबल्स में कोई एक एट्रीब्यूट हमारे पास कॉमन होती है, तब वी कैन परफॉर्म नेचुरल जॉइन। अ नेचुरल जॉइन इज सेट ऑफ टपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ R and S that are equal on their common attribute name। उन टपल्स, वो टपल्स प्रिंट कराएगा जो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल में इक्वल होंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेबल्स हैं आपके पास, 2 टेबल्स में कोई एक एट्रीब्यूट आपके पास कॉमन होनी चाहिए। देखो थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन हम लगा रहे थे, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। 2 टेबल्स हैं, एक भी एट्रीब्यूट आपके पास कॉमन नहीं है, क्लास आईडी, प्रोडक्ट आईडी, नेम एंड सिटी, तो यहाँ पे आप ये थीटा एंड इक्वी लगा सकते हो। लेकिन नेचुरल जॉइन आपका एक ऐसा टाइप है जिसमें कब लगेगा नेचुरल जॉइन, जब 2 टेबल्स हैं आपके दे दी गई, सैलरी और एम्प्लॉय, इन दोनों टेबल्स में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईएमपी, एम्प्लॉय टेबल में ईएमपी कोड और ईएमपी नेम है, सैलरी टेबल में ईएमपी कोड एंड सैलरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक एट्रीब्यूट ईएमपी कोड है जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है, कॉमन है, तब आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या लगा सकते हैं, नेचुरल जॉइन लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में, नेचुरल जॉइंस लगा सकते हैं। चलिए, नेचुरल जॉइंस के लिए थोड़ा डिस्कशन लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। टेस्ट के लिए तैयार हो, टेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो, बस कुछ कंसेप्ट के बारे में मत पूछना, कंसेप्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यस, नेचुरल जॉइन हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम आउटर जॉइंस स्टडी करेंगे। आउटर जॉइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कुछ पूछना है किसी को, एनीवन? चलिए, वैभव को कुछ पूछना है। यस वैभव, हम नेचुरल जॉइन बता देना एक बार कल नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नेचुरल जॉइन हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी मैंने हल्की सी कंडीशन बताई है नेचुरल जॉइन की, कि नेचुरल जॉइन कब लग सकता है, जब नेचुरल जॉइन तभी लग सकता है जब 2 टेबल्स में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे लगेगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। यस गौरव। ओके मैम मुझे ये कहना था कि आपने नोट्स पर वो नहीं भेजा, ड्राइव पे है गौरव, अभी वाला रिलेशनल अलजेब्रा का नहीं होगा शायद, आई थिंक मैंने वो भी